नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जी। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है सकल घरेलू उत्पाद, अर्थ और महत्व। इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए जीडीपी को ठीक से समझें कि भाई ये है क्या, क्यों इसे अर्थव्यवस्था की सेहत का एक तरह का थर्मोमीटर मानते हैं। हाँ, थर्मोमीटर, सही कहा। और साथ ही इसकी अहमियत क्या है और कहाँ ये कमजोर पड़ जाता है, मतलब इसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जीडीपी आखिर है क्या? स्रोत कैसे समझाता है इसे? हाँ, तो स्रोत बताता है कि जीडीपी का मतलब है किसी देश की सीमाओं के अंदर एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में या 3 महीने में, जितनी भी वस्तुएं बनी और जितनी भी सेवाएं दी गई, उनका कुल बाजार मूल्य। अच्छा। इसे अर्थव्यवस्था का साइज और उसकी रफ्तार, उसको मापने का एक बड़ा पैमाना माना जाता है। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड हुआ है ना? हाँ, कह सकते हैं, एक मोटा अंदाजा देता है। लेकिन स्रोत में इसके अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इनमें क्या अंतर है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत बताता है कि देखिए, 2 मुख्य तरह की जीडीपी है। एक है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल। हाँ, ये मौजूदा बाजार कीमतों पर होता है, मतलब इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। अच्छा। फिर आता है रियल जीडीपी, इसमें से वो महंगाई का असर निकाल दिया जाता है। तो ये ज्यादा सही तस्वीर देता होगा। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है कि अगर हमें सच में देखना है कि अर्थव्यवस्था बढ़ी है या नहीं, मतलब पिछले साल से ज्यादा चीजें बनी या नहीं, तो रियल जीडीपी देखना चाहिए, वो ज्यादा भरोसेमंद है। और एक तीसरा भी है, जीडीपी प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा जीडीपी जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो बस कुल जीडीपी को देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं। इससे हर व्यक्ति की औसत आय का एक अंदाजा लगता है। समझ गई। तो रियल जीडीपी असल ग्रोथ दिखाता है और प्रति व्यक्ति जीडीपी औसत आमदनी। ठीक है। अब स्रोत में एक फॉर्मूला भी है जीडीपी निकालने का, C+I+G+XM। ये क्या है? हाँ, ये देखने में थोड़ा गणित जैसा लगता है, पर है आसान। ये जीडीपी नापने का एक तरीका है जिसे व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। व्यय विधि, खर्च का तरीका। जी, इसमें देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल खर्च कहाँ हो रहा है। C मतलब कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। ठीक है। I मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस जो निवेश करते हैं, नई मशीनें, नई फैक्ट्री वगैरह। G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्च, सड़कें, स्कूल, सेना पर। ओके। और आखिर में XM, ये है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी हमने कितना सामान बाहर बेचा, एक्सपोर्ट X, और कितना बाहर से खरीदा, इंपोर्ट M, उसका अंतर। अच्छा, तो ये समीकरण दिखाता है कि इकोनॉमी चल कैसे रही है, मतलब पैसा आ कहां से रहा है, लोगों के खर्च से, निवेश से। ठीक है अनुसार। तो फिर ये जीडीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सरकारें, निवेशक सब इसी पर नजर क्यों रखते हैं? देखिए, स्रोत के हिसाब से इसके कई कारण हैं। ये किसी देश की आर्थिक ताकत का एक, आप कह सकते हैं, सिंगल नंबर इंडिकेटर है। हाँ। सरकारें इसे देखकर नीतियां बनाती हैं, टैक्स घटाना है, बढ़ाना है, कहां खर्च करना है। निवेशक इसे देखकर समझते हैं कि अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, कहां पैसा लगाना चाहिए। और आमतौर पर यही माना जाता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की नब्ज जैसा है। अर्थव्यवस्था की नब्ज, सही कहा। लेकिन यहीं पर स्रोत एक तरह से सावधान भी करता है। वो कहता है कि जीडीपी सब कुछ नहीं बताता, इसकी कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल सही, और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत कुछ बड़ी सीमाओं की तरफ इशारा करता है, जैसे फायदा सिर्फ चंद लोगों को मिल रहा हो। हाँ, ये तो है। ज्यादातर दौलत कुछ ही हाथों में हो सकती है, पर जीडीपी तो बढ़ता दिखेगा। दूसरी बड़ी सीमा है पर्यावरण। पर्यावरण, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री बहुत प्रदूषण फैला रही है लेकिन खूब माल बना रही है। हाँ? तो जीडीपी तो बढ़ेगा, है ना? हाँ। लेकिन उस प्रदूषण से जो हवा पानी खराब हो रहा है, लोगों की सेहत बिगड़ रही है, उसका हिसाब जीडीपी में कहीं नहीं होता। वो नुकसान गिना ही नहीं जाता। ये तो बहुत गंभीर बात है। और स्रोत में एक और बात थी, बिना पैसे वाले काम की। हाँ। जैसे घर पर जो काम होता है, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, साफ सफाई, या फिर कोई अगर बिना पैसों के समाज सेवा कर रहा है, वॉलंटियरिंग। हाँ। समाज के लिए ये काम कितने जरूरी है, लेकिन क्योंकि इनके लिए पैसा नहीं दिया जाता तो ये जीडीपी में शामिल नहीं होते। और शायद सबसे बड़ी सीमा जैसा स्रोत बताता है वो ये है कि जीडीपी लोगों की खुशी या कल्याण, वेलबींग को नहीं मापता। सही बात है। ज्यादा पैसा या ज्यादा उत्पादन का मतलब हमेशा ये तो नहीं कि लोग ज्यादा खुश हैं या समाज ज्यादा स्वस्थ है। तो स्रोत कहता है कि जीडीपी उपयोगी है पर अधूरा पैमाना है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमने जीडीपी का अर्थ समझा, उसके प्रकार देखे, उसे कैसे गिनते हैं ये जाना और उसकी अहमियत भी समझी। जी। पर साथ ही ये भी बहुत साफ हुआ कि इसकी सीमाओं को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। ये पूरी तस्वीर